हैं, जब तशरीफ लाते हैं उस वक्त मौला अली खुद आपकी चची यानी फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर जब मौला अली पे पड़ती है तो आप भी खुश हो जाते हैं और फरमाते हैं, वाह मेरे मौला ने मेरे भाई को कितना खूबसूरत पैदा फरमाया है, मेरे आका ने मेरे भाई को कितना हसीन बनाया है, कितना जमील बनाया है। मगर लोग हैं कि तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि अली नाबीना पैदा हुआ है, अली के आंखों में रोशनी नहीं है, अली की आंखों में बसारत नहीं है, ये देख नहीं सकता है। चची जान मेरी गोद में तो दो, मैं भी अपने भाई को देखूं कि मेरे भाई देखने में कैसा है, मेरा भाई कितना हसीन है, मेरा भाई कितना जमील है, जरा मैं भी तो देखूं कि क्या मेरा भाई देख सकता है या नहीं देख सकता है, मेरा भाई कहीं नाबीना तो नहीं आया है। जब चची जान मुस्तफा जाने रहमत के गोद में उस अली को देती है, अली मुस्तफा की गोद में जैसे ही तशरीफ लाते हैं अब अली की आंख खुल जाती है और अली किसी और को नहीं देखते, सबसे पहले अगर अली देखते हैं तो सारे जहां के नबी मोहम्मद मुस्तफा को देखते हैं। पता क्या चला कि काबे में जन्म लिया हुआ पहला बच्चा जिसे दुनिया अली के नाम से जानती है। आज किसी घर में कोई बच्चा पैदा हो तो जब आंखें खोलता है तो पहले अपने माँ के चेहरे को देखता है या फिर अपने बाबा के चेहरे को देखता है, या हॉस्पिटल में पैदा होता है तो हॉस्पिटल के दरों दीवारों को देखता है, दरख्तों को देखता है, हजारों को देखता है, दरों दीवार को देखता है। मगर दुनिया इंसानियत का सबसे पहला बच्चा जिसका नाम अली है, जिसने आंख खोली है तो दुनिया के नजारों को नहीं देखा है, अगर देखा है तो नबी के जलवे को देखा है। तो पैदा लेते ही सबसे पहले जो नबी के चेहरे को देखे उसे अली कहा जाता। पैदा होते ही जो सबसे पहले नबी के चेहरे को देखे उसे अली कहा जाता है। आप जानते हो ये अली कौन है? आओ मैं सुनाऊं। जब बाबा इतना लाजवाब होगा तो बेटा कितना लाजवाब होगा। उस बाबा की उम्र यानी मौला अली की उम्र तकरीबन 10 साल की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में दावत देते हैं। किसको दावत देते हैं? कुफ्फारे कुरैश को दावत देते हैं। कुरैश को बुलाते हैं, दावत पर बुलाते हैं। लोग आते हैं, दावत खाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, बैठने के बाद हंसी मजाक करते हैं, जाने लगते हैं। हम सब के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों थोड़ी देर बैठो, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। कुरैश कहते कौन सी बात है, क्या बात है आप मुझे बताना चाहते हो? हम सब के नबी फरमाते हैं, सुनो अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, वही परस्तिश के लायक है, उसके अलावा कोई माबूद बनने के लायक नहीं है। ये जो तुम सूरज को खुदा मानते हो ये सूरज खुदा हो नहीं सकता है। ये जो तुम चांद को खुदा तस्लीम करते हो ये चांद खुदा हो नहीं सकता है। ये जो तुम सितारों की बारात को अपना खुदा तस्लीम करते हो ये सितारे की बारात तुम्हारा खुदा नहीं हो सकता है। ये जो तुम पहाड़ के चट्टानों को पहाड़ों को अपना तुम खुदा तस्लीम करते हो पहाड़ तुम्हारा खुदा हो नहीं सकता है। इसलिए कि खुदा तो तुम्हारा वो होगा जिसने चांद को पैदा किया है, खुदा तो तुम्हारा वो है जिसने सूरज को पैदा किया है, खुदा तो तुम्हारा वो है जिसने सितारों की बारात सजाई है, खुदा तो तुम्हारा वो है जिसने आसमान के शामियाने लगाए हैं, खुदा तो तुम्हारा वो है जिसने जमीन के फर्श बिछाए हैं, खुदा तो तुम्हारा वो है जो दरियाओं में तुग़यानी अता फरमाता है, खुदा तो तुम्हारा वो है जो चांदों पर रोशनी अता फरमाता है। खुदा तो वो है, वो खुदा एक ही है। सुनो मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, मुझे नबी तस्लीम करो। तो कुफ्फारे कुरैश ने कहा मैं आपको नबी तस्लीम कैसे करूं? आप नबी कब से हो गए? आपको मैं नबी नहीं मान सकता। क्या इसी के लिए आप मुझे दावत दी थी? सबके सब कुरैशी चले गए। जाने के बाद फिर मोहम्मद अरबी ने फरमाया कि सुनो कल भी आना, कल भी मेरी तरफ से दावत है। सबके सब आए, वही खाना खाया, फिर हंसी मजाक किए, हंसी मजाक के बाद जाने लगे। फिर हम सबके नबी ने फरमाया थोड़ी देर तो रुको, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कुफ्फारे कुरैश कहने लगे कौन सी बात? क्या वही कल वाली बात?
बात, अगर कल वाली बात है तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तुम्हें नबी नहीं मान सकता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कोई है जो मेरी मदद करेगा? कोई नहीं था, मगर उसी भीड़ में एक 10 साल का बच्चा था जो मेहमान बन करके नहीं आया था, मेजबान बन करके आया था, जो खाना खिला रहा था, जिसे दुनिया अली के नाम से कहती थी। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया कोई है जो मेरी मदद करेगा? अली ने कहा ऐ मोहम्मद अरबी, कोई करे ना करे मैं आपकी मदद करता रहूंगा, कोई मदद करे ना करे मैं आपकी मदद करता रहूंगा। मगर कुफ्फारे कुरैश रुके नहीं, सबके सब चले गए। तीसरे दिन फिर मेरे नबी ने दावत की, सारे कुफ्फारे कुरैश आए, खाना खाया, बातें की, हंसी मजाक किए। फिर हम सबके नबी ने फरमाया थोड़ी देर तो रुको, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर तो और रुक जाओ। तो उन लोगों ने कहा ऐ मोहम्मद, वही बात जो तुम कल कहे थे, वही बात जो तुम परसों कह रहे थे कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, तुम अल्लाह का नबी हो, अगर यही कहोगे तो मैं इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुस्तफा ने फरमाया है कोई जो मेरी मदद करेगा? किसी ने नहीं कहा। जवाब मिला है तो 10 साल के बच्चे के तरफ से, अली की तरफ से मिला है। अली ने कहा ऐ मोहम्मद अरबी, अगर आपका कोई साथ दे ना दे कोई परवाह नहीं है, आपकी मदद कोई करे ना करे कोई परवाह नहीं है, मगर ये तो दिखने में बच्चा लगता है, दिखने में 9 साल की उम्र का है या तकरीबन 10 साल की उम्र का है, लेकिन ऐ मोहम्मद अरबी मैं आपकी मदद करता रहूंगा। पता क्या चला, दुनिया इंसानियत का सबसे पहला जलसा जो फरमाती है बाबा मैं आपको देखती क्या हूँ, जब आप हुजूर की महफिल में होते हैं ना, सहाबा का जमघट लगा होता है, सहाबा का झुरमुट होता है, वहाँ अबू बकर, वहाँ उमर भी होते हैं, वहाँ उस्मान भी होते हैं, वहाँ सादो सईद भी होते हैं, वहाँ तलहा भी होते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी होते हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी होते हैं, वहाँ सारे सहाबा होते हैं। मगर आपकी नज़र को मैं देखती हूँ कि आपकी नज़र किसी और सहाबी पे नहीं होती है, अगर होती है तो फकत अली पे हुआ करती है। ऐ बाबा जरा बता तो सही, सहाबी तो सब मौजूद है, लेकिन आपकी नजर अगर उस मजलिस में किसी सहाबी पे होती है तो वो फकत मौला अली पे होती है। क्यों? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं बेटी अगर मुस्तफा ने ये ना कहा होता तो मैं कभी अली को देखता ही नहीं। अब बेटी कहती है ऐ बाबा बताइए तो सही मुस्तफा ने क्या फरमाया है? तो अब हजरत अबू बकर फरमाते हैं बेटी मुस्तफा ने फरमाया अन्नज़रु इला वजही अली इबादा, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो मैं हुजूर के महफिल में होता हूँ और सहाबी होते हैं, किसी को नहीं देखता अली को देखता हूँ, इसलिए कि जब तक बैठा रहता हूँ अली को देखता रहता हूँ। देखना अली को होता है, इबादत खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद माहिरुल कादरी साहेब, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। देखना अली को होता है, इबादत खुदा की होती है। अब हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है बाबा ठीक है आप अली को देखकर इबादत कर लेते हैं, अगर कोई औरत चाहे, अगर कोई खातून चाहे कि इसी के जिक्र, अगर कोई खातून चाहे कि उस उनके नाम के सदके में वो भी इबादत कर ले तो कैसे होगा? बाबा मैं तो अली को देख नहीं सकती इसलिए कि गैर महरम होना, बाबा अली को देख नहीं सकती इसलिए कि गैर महरम होना, बाबा और भी कोई औरतें अली को तो तक नहीं सकती इसलिए कि इस्लाम में गैर महरम को तो देखना जायज ही नहीं है ना। तो बाबा फिर हम लोगों को ये इबादत कैसे हासिल होगा? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया सुनो देख तो नहीं सकती है मगर नबी ने ये भी फरमाया है जिक्रो अली की इबादत, किसी कोने में बैठ जाओ अली अली करते रहो, तुम अली अली करते रहोगे नाम अली का होगा, इबादत खुदा अली का होगा, इबादत खुदा। सुभान अल्लाह। अरे जिसके बाबा के नाम में इतनी तासीर है उनका बेटा कितना लाजवाब होगा, उनका बेटा कितना लाजवाब होगा। तो मुसलमानों
दरवाज़ा खुलता है, हज़रत अब्दुल्ला अंदर जा रहे होते हैं और उन्हीं के पीछे पीछे इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन पाक भी जाते हैं। सबसे पहले नज़र हज़रत उमर फारूक की अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला पे पड़ती है, लेकिन उनके पीछे जो ही देखते हैं, देखते क्या है, ये तो हुजूर का शहज़ादा तशरीफ़ ला रहा है, हुजूर का शहज़ादा तशरीफ़ ला रहा है। जैसे ही इमाम आली मकाम को देखते हैं, उमर फारूक जिस गद्दी पर बैठे होते हैं, जिस मसनद पे बैठे होते हैं, मसनद को छोड़ करके खड़े हो जाया करते हैं। अभी हुसैन की उम्र छोटी है, मगर उमर फारूक अभी भी 80 मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत है, आप मसनद पे बैठे हैं, लेकिन जो ही नजर शहजादे रसूल पे पड़ती है, मसनद को छोड़ करके अदबन खड़े हो जाते हैं। अब हजरत उमर फारूक पूछते हैं, ऐ शहजादे आप कब तशरीफ लाए? हजरत इमाम आली मकाम फरमाते हैं, मैं तो बहुत पहले ही तशरीफ लाया, मैं तो गेट के बाहर बैठा हुआ था, मैं तो गेट के बाहर बैठा हुआ था। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, शहजादे गेट के बाहर क्यों थे, तुम अंदर चले आते। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मुझे क्या पता, आपके लड़के को ही इजाजत ना थी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी अंदर जाने की इजाजत ना होगी, इसलिए मैं बाहर ही बैठ गया। मैं अंदर नहीं आने की कोशिश की, मैं बाहर ही बैठ गया, मैं अंदर आने की कोशिश न की, क्योंकि जब बेटे को इजाजत नहीं है तो फिर मुझे कैसे इजाजत हो सकती है। तो अब हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि ऐ शहजादे रसूल, मुझे मेरी बारगाह में मैं अपने बेटे को आने के लिए तो मना कर सकता हूँ, मगर आपको आने के लिए मैं मना नहीं कर सकता हूँ, आपको आने के लिए मैं मना नहीं कर सकता हूँ। क्यों? तो सुन, वो इस बुनियाद पर कि जब मैं अल्लाह के रसूल के नाना के दामन से वाबस्ता नहीं हुआ था, तो मैं अपने बकरियों को चराने के लिए जंगलों में जाया करता था। बकरियों की छोटी सी रेवड़ होती थी, जंगलों में चराता था, सुबह को जाता था, शाम को वापस आता था, लेकिन अपनी बकरियों की हिफाजत में मुझे भूल और चूक हो जाती थी। कभी कभी बकरियों की रेवड़ से एक बकरी को भेड़िया उठाकर ले जाया